अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहा हो टॉप न्यूज़ 11। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की सबसे बड़ी खबर यह है, इजराइल के सैनिकों को बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत के मुंह में धकेल दिया। और जिस गाजा पट्टी को शुरुआत में इजराइल ने बमबारी करके मलबे में तब्दील कर दिया था, अब वही मलबा उसके लिए जानलेवा बन गया है। पिछले 75 सालों में इजराइल के सैनिकों को एक खरोच तक नहीं आती थी। वो अपने आप को सुपर पावर कहते थे। पश्चिमी मीडिया ने उनकी तारीफ करके बचाए रखा था, लेकिन मामला इस बार उल्टा पड़ गया। हमास और फिलिस्तीन के साथ अब पूरी दुनिया खड़ी है। यूनाइटेड नेशन में तीसरी बार वोटिंग हुई और 193 देशों ने साफ साफ कहा इजराइल की गलती है, इजराइल को युद्ध से वापस हटना चाहिए, यानी युद्ध विराम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, ये युद्ध जानबूझकर बेंजामिन नेतन्याहू ने थोपा है, क्योंकि उसकी सत्ता जाने वाली थी। इजराइल के तेल हबीब में 3 महीने से इजराइल के लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए ही इसने अपने देश को युद्ध में फंसाया है, और ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक बेंजामिन नेतन्याहू की हालत हिटलर वाली ना हो जाए। इसलिए उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। लेकिन इजराइल की मीडिया लगातार बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है कि इजराइल के 30,000 सैनिकों को मरने के लिए भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो फिलिस्तीन हमास अकेला था, लाचार था, बेबस था, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। अब वही हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। 193 देशों ने अमेरिका पर दबाव डाला कि इजराइल गलत कर रहा है, उसको युद्ध विराम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अमेरिका के अलावा दुनिया के तमाम देश फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 1948 से अब तक इजराइल के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, क्योंकि उसे अमेरिका का सपोर्ट था। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने हमेशा से फिलिस्तीन का साथ दिया, उसमें भारत भी था। और उसी समय नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग वाले राष्ट्रपति थे, उन्होंने काले लोगों को आज़ादी दिलाई। गोरे रंग वाले उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ने काले और गोरे रंग वालों का साउथ अफ्रीका में भेदभाव ही खत्म कर दिया था। एक बार नेल्सन मंडेला फिलिस्तीन आए और उन्होंने फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर से मुलाकात की, फिलिस्तीन के नेताओं से मुलाकात की। तो उन्हीं नेल्सन मंडेला से एक गोरे अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आप एक आतंकी के साथ हो? तो नेल्सन मंडेला ने कहा, ये तुम्हारी राय है, फिलिस्तीन और हम पीड़ित लोग हैं, और तुम्हारे कहने से कोई आतंकी नहीं होता। ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि हम तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही फिलिस्तीन अपनी आज़ादी, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, तो तुम इनको आतंकी कह रहे हो। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, तुमने हमें रंग की वजह से परेशान किया, फिलिस्तीनियों को उनके धर्म की वजह से। हम दोनों ही पीड़ित हैं। इसी तरह का वाकया मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का है, जो ईसाई थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वियतनाम युद्ध के समय बेरहमी से अमेरिका ने 10 लाख वियतनामियों को मार दिया था। उस समय अमेरिका के हर नागरिक को सेना में भेजा जा रहा था। तब मोहम्मद अली ने कहा था, मैं उन वियतनाम के लोगों को क्यों मारने जाऊं जिनको मैं जानता तक नहीं। मैं पहले उन लोगों को मारूंगा जिन्होंने मुझे काले रंग की वजह से गुलाम बनाकर रखा था। तो सोचिए, इस तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो दोस्तों, 1948 से इजराइल अपने आप को ताकतवर कह रहा था। अमेरिका के सह पर वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था। दरअसल भारत 1947 में आज़ाद हुआ। फिलिस्तीन, इजराइल, जेरूसलम 1948 में आज़ाद हुए। 3 देशों की बात हुई थी और जेरूसलम इंटरनेशनल टेरिटरी बन गया। और इजराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन की सारी ज़मीन कब्जा कर ली, और फिलिस्तीन को आज़ादी आज तक नहीं मिली। इजराइल के मन में पहले से ही पाप भरा हुआ था। कुछ दिनों से हमास और फिलिस्तीन के साथ चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस खड़ा हो चुका है, और ये देश अपनी सेना और हथियार भेज रहे हैं। अब हमास के पास ना तो हथियारों की कमी है, न सेना की कमी है। हर उस फिलिस्तीन जिसका घर इजराइल ने बर्बाद किया, उनकी आंखों में एक सपना है, अब हमें लड़ना है या मरना है। इसी रणनीति से हमें आज़ादी मिलेगी।
जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इजराइल की यातनाओं को सहकर वापस आ रहे हैं, वो अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं, जिसके बाद इजराइल पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस समय सबसे ज्यादा रूस हमास का साथ दे रहा है, क्योंकि रूस अमेरिका से बदला लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए और रूस युद्ध में फंस गया। और अब वही पॉलिसी रूस अपना रहा है। अब उसने इजराइल को फंसा दिया है। रूस लगातार हथियार हमास को पानी वाले जहाज से पहुंचा रहा है। इजराइल के खिलाफ उसके पड़ोसी देश लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, यमन के हूती और हमास, इन तीनों का जो कंबाइंड एफर्ट है, ये इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब तो ये स्थिति आ गई है, जो इजराइल का कोस्टल एरिया है और सीमा वाला एरिया है, वहां से इजराइल देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब तो तेल हबीब तक लेबनान का रॉकेट पहुंच रहा है। इसी वजह से अब इजराइल का खेल खत्म हो रहा है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के करीब पहुंच चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समुद्र से इजराइल को अमेरिका जो मदद भेज रहा था, उसको यमन ने रोक दिया है। अमेरिका के इजराइल के समुद्री जहाज़ों को यमन ने निस्तो नाबूद कर दिया। इजराइल को अब बाहर से हथियार नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से इजराइल मुश्किल में फंस गया। लगातार इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। इजराइल ने 15 से 20 हजार निर्दोष लोगों को मारा है, लेकिन अब उसके 5,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। लेकिन इस आंकड़े को इजराइल लगातार छुपा रखा है। इस खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शुक्रिया।